इधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के साथ मैं 12 घंटे बैठा, उनकी बात सुनी, कमेटी बनाई। हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। पहलवानों के कहने पर ही बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल किया गया। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। किसी भी थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है, जिसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा और ऐड की थी, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई, बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी। निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है, किसी के ऊपर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती। दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है जी। मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहा जाते हैं। उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए। उन्होंने बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे? अगर हम टोटल टाइम निकाले तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। अरे नीचे बैठ जाओ। और रही कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, तो आपसी जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे सबको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि एफआईआर की जानी चाहिए। मैं न्यायपालिका के निर्णय से खुश हूँ और बेहद प्रसन्न हूँ, और दिल्ली पुलिस को जांच मिली है और जांच में जहां भी मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर, और मैं भी न्यायपालिका से बड़ा नहीं। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, एफआईआर लिखने का आदेश हुआ है। यद्यपि सरकार की तरफ से कहा गया था कि एफआईआर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और एफआईआर लिखी जा चुकी होगी या लिखी जा रही होगी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूँ। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर देखिए, मैं उस समय भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया था जिस समय ओवरसाइट कमेटी बनी थी। उस समय भी कोई सवाल मैंने नहीं खड़ा किया था, और मैंने हर नियम कानून को माना था, और इन लोगों को इंतज़ार करना चाहिए था, इंतज़ार नहीं किए और सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एक फैसला दिया, और हम तो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे ना। इस पर बहुत बातें आ चुकी है, इस पर मुझे नहीं कहना है। हम कह रहे हैं कि मैं हर निर्णय का स्वागत करता हूँ। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत किया, आईओ ने जो जांच कमेटी बनाई उसका स्वागत किया, जो ओवरसाइट कमेटी बनी उसका स्वागत किया। अब मैं इसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है
अपने कर्म पर मुझे भरोसा है, मैंने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है और मुझे इंसाफ मिलेगा। देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस को बोला है और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा, क्योंकि कानून से बड़ा देश में कोई भी नहीं, चाहे कोई गवर्नमेंट है चाहे पुलिस प्रशासन है। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं और जो उनके ऊपर पहले केसेस हैं, 84 केसेस उनके ऊपर पहले हैं, और जो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता तो धरना जारी रहेगा। ये अनुराग ठाकुर जी का खेल मंत्री जी हैं, उनका एक बयान आया है कि खिलाड़ी और खेल हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ी उनके लिए पहली प्राथमिकता है या खेल उनके लिए पहली प्राथमिकता है, क्योंकि खिलाड़ी उनके पास 3 महीने पहले गए थे और उनको सब चीज़ें उनको बताई गई थी, और 12 घंटे की तो बात छोड़ी, उनमें टोटल 12 मिनट वो खिलाड़ियों से मिले होंगे। तो वो ये तो ना ही बोले कि भैया मैंने 12 घंटे का समय दिया, मैं हिमाचल से चल के वापस आया और हम न्याय के लिए गए थे। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होता तो हम पहले ही चले जाते। हम खेल मंत्री के पास इसलिए ही गए थे कि खिलाड़ियों के साथ न्याय हो, हम पहले खेल मंत्री जी से मिले, उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। उनको सारी चीज़ें बताई गई, उनके संज्ञान में सारी चीज़ें लाई गई, उसके बावजूद खिलाड़ियों के साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो खिलाड़ियों ने बयान नहीं दिए, वो कमेटी के सामने आए नहीं। उन्हीं की कमेटी के एक मेंबर ने, राधिका श्रीमन ने बोला कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दी थी। एक की कंप्लेंट नहीं होती, एक लड़की ने तो दी थी। तो खेल मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाई? आप खुद बोल रहे थे कि अगर कोई सबूत मिलता तो मैं एफआईआर करवाऊंगा। जब एक लड़की ने, आपके कमेटी मेंबर बोल रहे हैं कि वो एक लड़की की सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट थी, तो उस पर कार्रवाई करते हैं। आपने तो बोल दिया खिलाड़ियों ने कुछ दिया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। तो एक लड़की की इज्जत भी हमारे लिए उतनी ही मायने है जितनी 100 लड़कियों की है।